हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से चल रही होगी और ये मेरा दुआ भी है कि आपका पढ़ाई अच्छे से चले और आपका नंबर भी अच्छे से आए। तो देखिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसको लेकर आए हैं। मैं बिल्कुल क्विक रिवीजन इसका कराने वाला हूँ जिससे आपका इजीली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला चीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नहीं दिया है। अगर इस यहां से यहां तक की पैरा की बात करते हैं तो, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ बताया है कि क्या केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो हमारे आसपास जितना भी चेंजेस होता है वो सब के सब क्या है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होता है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। आपका जो चावल रोटी जो भी दाल खराब हो जाता है वो सब के सब दैट इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस वाले पेज में आपका कुछ ऐसा खास नहीं दिया है। मैं एक्टिविटी को थोड़ा सा दिखा देता हूं। एक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो दैट इज मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम। तो जब भी हम उसको बर्न करते हैं ना मैग्नीशियम को, तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखना होता है कि मैग्नीशियम को पहले क्या करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी के थ्रू दिखाया है, इसको मैं दिखा देता हूं कि ऐसा होता क्या है। तो जब भी आप मैग्नीशियम को ओपनली एयर में छोड़ते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, मतलब MgO बना देता है। और जब आप इसको बर्न करेंगे तो इसके ऊपर, जैसे ये मैग्नीशियम अगर है तो इसके ऊपर एक लेयर बना देता है ऑक्सीजन का या फिर ऑक्साइड का। और जब आप इसे बर्न करेंगे तो ये बर्न नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं। ये आपका एक्टिविटी के थ्रू दिखाया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई रब मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग। आपको यह बता देना है कि बिकॉज देयर इज ए लेयर ऑफ ऑक्साइड्स दैट डज नॉट हेल्प in burning of magnesium, so we before burning we rub the magnesium। अगर हम लोग यहाँ देखें एक्टिविटी की बात करें तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम लोग हाइड्रोजन जब लेते हैं, हाइड्रोजन जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा जिंक ग्रैन्यूल्स क्यों लेते हैं, जिंक ग्रैन्यूल ही क्यों लेते हैं। तो यहां पर आपका दिखा हुआ देखिए, जिंक ग्रैन्यूल की बात कर रहा है। तो देखिए, जिंक ग्रैन्यूल लेने के पीछे का कारण यह है कि जिंक ग्रैन्यूल जो है हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने में बिल्कुल मॉडरेट होता है। तो मॉडरेट क्यों होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता और बहुत स्लो रिएक्टिव भी नहीं होता है। मतलब ये रिएक्शन, अगर मान लीजिए कि Zn है, Zn को अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है ZnSO4 और प्लस H2। तो ये जो H2 फॉर्म होता है वो उतना ही फॉर्म होता है जिसको हम लोग कलेक्ट कर सके, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सके। इसलिए यहां पर जिंक ग्रैन्यूल्स की बात करता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है कि अगर जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑलवेज देयर इज सम चेंजेस। कौन कौन सा चेंजेस, तो दैट इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। बच्चे लोग ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं चेंज इन स्टेट की बात कर रहा हूं। सबसे पहला चीज, सबका दो इक्वेशन आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो इसका दो इक्वेशन कौन कौन सा हो सकता है, तो पहला इक्वेशन तो सिंपल है, दैट इज H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। ये आपका क्या है, दैट इज गैस। ये भी आपका क्या है, गैस। और ये आपका क्या है, दैट इज लिक्विड। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया आपका NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl फॉर्म्स NH4Cl। तो यहां भी अगर हम देखें तो NH3 आपका क्या है, दैट इज गैस। HCl भी क्या है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस।
और ये आपका क्या बन जाता है, दैट इज सॉलिड। तो यहां पर आपको दो इक्वेशन याद रखना है। किसका है एग्जाम्पल, दैट इज चेंज इन स्टेट का, कि चेंज इन स्टेट तब होगा तो इस तरह का आपका स्टेट्स बदल जाता है, या तो गैस लिक्विड बन जाए या गैस जो है वो सॉलिड में बदल जाए। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा कहता है चेंज इन कलर। अगर हम लोग दूसरा की बात करें, दैट इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर की बात करें तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर हम लोग लेते हैं CuSO4 को, अगर हम लोग Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है FeSO4 और प्लस CO। तो यहां पर भी आपका क्या है, इसका कलर आपका ब्लू होता है और ये आपका रिएक्शन के बाद कौन सा कलर हो जाता है, दैट इज ग्रीन, और इसका नाम है ब्लू विट्रियोल। अगर आपको कभी भी चेंज इन कलर की बात करेगा तो कॉपर सल्फेट हमेशा देता है, दैट इज ब्लू विट्रियोल, और ये आपका हो गया ग्रीन विट्रियोल FeSO4। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अगर दूसरा की बात करें, अगर दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं तो दैट इज लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 को जब भी हम लोग हीट करते हैं ना, जब भी हम लोग हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड बनाता है प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। रिएक्शन से पहले इसका जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन, जो रिएक्शन के बाद में आपका किस कलर का होता है, दैट इज येलो कलर। तो ये आपका दूसरा हो गया। अगर हम लोग तीसरा की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर की बात हम लोग कर देते हैं। थर्ड नंबर इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करेंगे तो इसमें आपका तो सिंपल है Zn प्लस H2SO4 दैट फॉर्म्स ZnSO4 और प्लस H2, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सिमिलरली अगर आप देखना चाहें तो CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या बनाता है, तो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। एंड द फोर्थ वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कह लीजिए या फिर इसको एनर्जी कह लीजिए, दोनों ही केस में हम लोग सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर की बात कीजिएगा तो कौन सा होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर इसमें हम लोग लेते हैं तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो CaO प्लस H2O, ये आपका क्या बनाएगा, तो दैट इज CaOH होल 2, CaOH होल 2 और प्लस हीट, ये आपका रिलीज किया। इसके अलावा आप कार्बन भी करते हैं C+O2, यहां पर भी आपका क्या देता है, CO2 और प्लस हीट। तो ये बच्चे लोग आपका चार कंडीशन, चार प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्वेशन का, कि जब भी केमिकल इक्वेशन होगा तो हमेशा इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। और एक चीज आपको याद रखना है, ये आप नोट्स भी बना सकते हैं, ये जितना भी इक्वेशन दिया है सबका दो दो इक्वेशन आपको याद रखना। अगर कलर चेंज होता है या स्टेट्स चेंज होता है तो आपको याद रखना है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है ना, ये कह रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, आपको पता होगा कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कोई मैटर ना तो बनाया जा सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और इसी चीज को हम लोग बैलेंस करके इक्वेशन को क्या करते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप H2 प्लस O2 डायरेक्ट H2O लिखकर अगर आप छोड़ देते हैं तो यहां पर पता चल रहा है कि इधर का मास और इधर का मास दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। इधर का मास की बात करें तो हो गया आपका 2 प्लस और 16 2 जा 32, दैट इज कितना हो गया
34, और इधर की बात करें तो इधर कितना आया, दैट इज 18। इसका मतलब 34 ग्राम हम लोग लगाते हैं और पा कितना रहे हैं, दैट इज 18 ग्राम। दिस इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली लोग हीट एंड ट्राई मेथड का ही यूज करते हैं। आप खुद देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को देखिए, अगर वो बैलेंस्ड है तो वो आपका बैलेंस हो गया। ये जो स्टेप्स है ये आपका बेसिक्स है, दैट इज यूजेबल इन द 7 और 6 क्लास। आप लोग की इसकी जरूरत नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। एक ही साथ पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर वो सबके सब हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, टाइप्स में आपका क्या क्या आ गया, तो सबसे पहला चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया। एकदम सिंपल सा कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन जब दो चीज जुड़कर एक बन जाए उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो H2 + O2, ये आपका क्या बन गया, H2O, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। कुछ और अगर हम लोग ले लें तो C + O2, दैट इज CO2, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो इक्वेशन आपको याद रखना है, इसमें कुछ अलग दिया रहे तो उसको भी आप कर लेना है, जैसे CaO + H2O, दैट इज CaOH होल 2। यहां भी दो चीज क्या हुआ, मिलकर आपका एक बन गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के बाद जो दूसरा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। डीकम्पोजिशन मतलब जब एक चीज टूटकर दो बन जाए उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना, CaCO3, जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये क्या बन जाता है, CaO + CO2। इसका मतलब ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 की बात करते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, दैट इज PbO + NO2 और प्लस O2। इसको बैलेंस करें तो नाइट्रोजन आपका 4 है तो ये आपका 4 हो गया। ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, तो 8 2 10 6 16, 8 2 10 1 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपका यहां पर 2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आपका आता है, ये देखिए आपका दिया हुआ है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्लेस चेंज हो जाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब प्लेस चेंज हो जाना। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, Zn + H2SO4, दैट इज ZnSO4 और प्लस H2। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन इसके साथ था, उसका प्लेस क्या हो गया, चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और इक्वेशन की बात करें तो दैट इज CuSO4 प्लस Fe, दैट इज FeSO4 और प्लस CO। यहां भी आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया। इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है बच्चे लोग। डबल मतलब दोनों के दोनों आपका जब होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां पर भी आपका सिंपली होता है। सिंपली क्या होता है, तो जैसे अगर हम लोग लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl, दैट फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। तो ये भी आपका क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि दो चीज अलग अलग प्लेस को क्या किया, चेंज किया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा एक और चीज ले लेते हैं, दैट इज Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनाएगा, तो NaCl और प्लस BaSO4। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, 2
बाकी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चे लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको जानना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें तो इसका अपोजिट होता है, कोई किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लिखते हैं C+O2 फॉर्म्स CO2 दैट इज ऑक्सीडेशन, क्लियर ना। H2+O2 दैट इज H2O, दिस इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम लोग अगला देखें, रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में आपका क्या करना है, तो दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो इसमें भी कॉमन आपका एग्जांपल है H2+O2 इक्वल टू H2O। यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी आपका इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज रिडक्शन। इसके अलावा एक और चीज अगर देखें हम लोग, CuO+H2, अगर हम लोग इसको रिएक्शन करते हैं तो बनता है Cu+H2O। यहां पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड था जो यहां पर क्या हो गया, रिमूव हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो दो इक्वेशन अभी यहां पर लिखा हुआ है, दोनों के दोनों क्या है, इसको रेडॉक्स कह सकते हैं। मतलब दोनों रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। दोनों के दोनों में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब यहां पर कहता है कि हमारे डेली लाइफ में ऐसा कोई है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो बिल्कुल है। दैट इज फर्स्ट वन इज द कोरोजन एंड सेकंड वन इज द रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना, चाहे जंग लगना, जैसे कि Fe जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है तभी तो आपका जंग लगता है ना, तभी आपका क्या लगता है, जंग लगता है। किसी भी चीज की ऑक्साइड बनता है दैट इज कोरोजन। तो ये हमारा डेली लाइफ में हमेशा होता रहता है। दूसरा चीज आता है रेंसिडिटी। हमारा जो खाना जो आपका खराब होता है दैट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, पर उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो बच्चे लोग ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, क्विक रिवाइज था। और हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें भी आपका फटाफट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवाइज होगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, दो इक्वेशन जितना भी मैंने लिखा उन सबको आपको कॉपी करके नोट्स बना लेना चाहिए, किसी न किसी फॉर्म में इक्वेशन आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे जल्दी से जल्दी आपका वीडियो, नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए जिससे जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो हमारा पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।